जिंदगी और वक्त एक ऐसा सफर है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हम सब एक गाड़ी के मुसाफिर हैं और ये गाड़ी पैदाइश के लम्हे से चल पड़ती है। सवाल ये है कि इस सफर में हम किसको साथ बिठाते हैं। क्या हम ईमान को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं या दुनियावी ख्वाहिशात को अपनी सीटों पर सवार करते हैं। सोचो, एक शख्स है जो अपनी गाड़ी घर से निकालता है। सफर शुरू होता है। रास्ते में एक हसीन लड़की मिलती है। वो कहती है मुझे भी साथ ले लो। ये लड़की दुनियावी ख्वाहिशात और शहवात की नुमाइंदा है। आदमी फौरन सोचता है ये तो मेरी ज़रूरत है और इसे गाड़ी में बिठा लेता है। कुछ आगे बढ़ता है तो पैसा हाथ हिलाकर इशारा करता है। डॉलर, रुपया, पाउंड, करेंसी। वो कहता है मुझे साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे सारे काम आऊँगा। आदमी सोचता है ये तो और भी ज़रूरी है और इसे भी गाड़ी में बिठा लेता है। फिर इज्जत सामने आती है। वो कहती है मैं तुम्हारा मुकाम हूँ, मैं तुम्हें लोगों के दरमियान ऊंचा कर दूंगी। आदमी उसे भी साथ ले लेता है। कुछ दूर चलता है तो शोहरत रास्ते में खड़ी है। वो कहती है मेरे बगैर तो तुम्हारी कहानी ही अधूरी है। आदमी कहता है आओ, सीट खाली है, और यूं गाड़ी बढ़ जाती है। अब सफर चल रहा है। हंसी खुशी मजे से ख्वाहिशात दिल बहला रही हैं। पैसा सहूलतें दे रहा है। इज्जत सर ऊंचा किए बैठी है। शोहरत सबको मतवज्जा कर रही है। मगर अचानक एक कमजोर सा बूढ़ा शख्स हाथ देता है। कपड़े सादा, चेहरा नूरानी। वो कहता है मैं तुम्हारा ईमान हूँ, मुझे भी साथ ले लो, मैं अंधेरों में तुम्हें रोशनी दूंगा। मगर आदमी गाड़ी की तरफ देखता है, हर सीट भरी हुई। वो शर्मिंदगी से कहता है बाबा जी माफ़ करना, तुम्हारे लिए तो जगह ही नहीं बची। और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। यही इंसान की असली गलती है, ईमान को रास्ते में छोड़ देना और दुनियावी चीज़ों को गाड़ी में बिठा लेना। लेकिन सफ़र तो ख़त्म हो ही जाता है। एक वक्त आता है जब सामने मौत खड़ी होती है। वही बूढ़ा अब एक मुख्तलिफ रूप में एक सख्त चेहरे के साथ कहता है मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। आदमी घबरा जाता है। वो हसरत भरी निगाहों से लड़की को देखता है, दौलत को देखता है, इज्जत और शोहरत को देखता है, मगर सब खामोश बैठे हैं। कोई साथ जाने को तैयार ही नहीं। वो मौत से कहता है मुझे ज़रा पीछे जाने दो, ईमान को साथ ले आऊँ। मौत जवाब देती है अब वक्त ख़त्म हो गया, ना आगे जा सकते हो ना पीछे, यही तुम्हारा फुल स्टॉप है। इस लम्हे इंसान को एहसास होता है कि यही चीजें जो जिंदगी की साथी लगती थी वो सब धोखा थी। लड़की, दौलत, इज्जत, शोहरत सब गाड़ी में रह जाता है। सिर्फ रूह खींच ली जाती है और ले जाई जाती है मालिक हकीकी के पास। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही हमारी कहानी है। जवानी में हम ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, कभी शोहरत के लिए, कभी फॉलोअर्स के लिए, कभी गाने और कंसर्ट्स के लिए, और कभी तो गुनाहों और ज़िना के पीछे। हम समझते हैं ये सब हमें खुशी देंगी, मगर हकीकत ये है कि ये सब वक्ती धोखे हैं। बुढ़ापा आता है तो हम अपनी कमाई खाते रहते हैं, फिर भी ईमान को जगह नहीं देते, और फिर अचानक मौत आ जाती है। याद रखो, जब मौत सामने आ जाती है तो इंसान को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो है ईमान। ना दौलत साथ जाती है, ना इज्जत, ना शोहरत। सिर्फ ईमान रोशनी बनता है कब्र के अंधेरों में। अल्लाह हमें बार बार याद दिलाते हैं ये दुनिया खेल और तमाशा है, ये सिर्फ इम्तिहान है, असल ज़िंदगी आखिरत है। लेकिन हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर भागते हैं ख्वाहिशों के पीछे और ईमान को रास्ते में छोड़ देते हैं। अभी भी वक्त है। आज अगर हम फैसला करें कि अपनी गाड़ी में सबसे पहली सीट ईमान को देंगे तो हमारा सफ़र रोशन हो जाएगा। कल का कोई वादा नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते थे हम कल तौबा कर लेंगे, लेकिन उनकी कल कभी आई ही नहीं। सोचो, अगर आज तुम्हें बुलावा आ जाए तो क्या तुम्हारी गाड़ी में ईमान बैठा है या सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात? यही सवाल अक्सर हमारा इम्तिहान है। जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह की रज़ा, बाकी सब धोखा है।
لہٰذا اپنے دل اور دماغ کو دنیا کی محبتوں سے آزاد کرو، گناہوں کی زنجیروں کو توڑ ڈالو اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔